देखिए ये आपका जो है अगर आपको पता चल जाता है किसी भी काम का उद्देश्य क्या है, आप जैसे समूह में किसी दीदी को किसी प्रकार के लोन देते हैं तो किस आधार पर देते हैं? सब मीटिंग में है? सब मीटिंग में है? तो मीटिंग में है तो हम कुछ पूछ रहे हैं। हम क्या पूछ रहे हैं? हम कह रहे हैं कि जैसे समूह के दीदी को पैसा देते हैं तो क्यों देते हैं? उसका उद्देश्य से मांगती है। दीदी को पैसा क्या हाथ मिलता है? उद्देश्य। उसका क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य के लिए वो पैसा ले रही है, तब जाके दीदी लोग पैसा देते हैं। उसी तरह से जब हमको किसी भी काम को, ये अपने जिंदगी के बात कर रहे हैं, अपने जीवन में अगर आपको पता चल रहा है, उद्देश्य आपका पता चल रहा है, आपको पता, उद्देश्य का मतलब क्या हुआ कि आपको पता चल रहा है अच्छा ये काम करेंगे तो हम ये बन जाएंगे। आपको ये पता है कि जो है हम वहाँ जाए, आपका उद्देश्य है कि मान के चलिए कि जो है डॉक्टर बनना, तो उसके लिए वैसा पढ़ाई करिएगा। आपका उद्देश्य है कि टीचर बनना है, आपका उद्देश्य है कोई काम करना, यानी किसी चीज़ का उद्देश्य होना चाहिए, लक्ष्य होना चाहिए। तो आपका सबसे पहले तो जो है जैसे ये हम काम कर रहे हैं कि पारिवारिक आहार विविधता, तो पारिवारिक आहार विविधता क्या है वो हम आप लोगों को बता दिए हैं। पता है कि नहीं कि पारिवारिक आहार विविधता जो है यह है कि मनुष्य को या WHO के आधार पर वो 10 ऐसा खाद्य पदार्थ है जो उसमें से हर इंसान को 10 में से कितना लेना है? 5। कम से कम कितना लेना है? 5। तो पारिवारिक आहार के बारे में तो हम जान गए कि क्या क्या खाना है। अब उसको जो है हमको खाने के लिए अब क्या करना है, उसके बाद जो है उसका उद्देश्य क्या है। जिस काम के लिए ट्रेनिंग में हम बुलाया है कि पारिवारिक आहार विविधता का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य कोई होना चाहिए ना। जब उद्देश्य नहीं होगा तो आप लोगों को ट्रेनिंग में क्या हम बताएंगे, कुछ बताएंगे? इसका उद्देश्य है आपका कि पारिवारिक स्तर पर भोजन में आहार विविधता अपनाकर गर्भवती महिला, धात्री माता, 6 से 23 माह के जो बच्चे हैं उनके लिए आपको क्या गतिविधि करना है जो उसका काम हो, आगे कैसे काम हो उसके बारे में बताएंगे। देखिए ये चीज़ गर्भवती महिला, अभी हमारे देख सकते हैं कि बहुत ही घर में बच्चा जो है नाटापन होता है। तो कहीं न कहीं नाटापन होने के कारण क्या है? यहाँ देख रहे हैं ना, पारिवारिक आहार विविधता के कमी से, यानी कि 10 में से 5 हमने नहीं खाया है। नहीं खाएंगे तभी ना कुपोषित होंगे। हाँ, तो आपको तो जो ये समझ में आ गया कि नाटापन क्यों होता है और कुपोषित होते हैं। जैसे अगर कोई मोटे है तो भी कुपोषित है, जो कोई पतले है तो भी कुपोषित है। तो उसका सही क्या है वो जानकारी लेकर के वैसा अपनाना चाहिए। उसके बाद जो है यह अभियान जो है देखिएगा, महिलाओं को जो है प्रत्येक माह जो है मासिक धर्म होता है जिसमें जो है ब्लड की कमी होती है। हर लोग जानते हैं मानव शरीर में कितना का मतलब जो है ब्लड होना चाहिए, ये जानकारी रखना चाहिए और उतना ब्लड आपको शरीर में रखना चाहिए। मेरा दिन भर जिंदगी में जो है ना, जब तक हम लोग इंसान है काम से फुर्सत नहीं मिलेगा। तो इसलिए ईमानदारी से आप अपने शरीर को प्रतिदिन 2 घंटा समय दीजिए कि हाँ रे ये तू जो पार्ट है, आँख कान मुँह जो है पेट है, इस पर ध्यान दीजिए कि इसको चाहिए क्या, उसके आधार पर दीजिए, तभी आपको यहाँ ये काम करेगा। देखिएगा कहता है जिसका, देखिए हमारा शरीर का पार्ट जो है अलग अलग है,
हर का काम अलग अलग होता है। लेकिन मुख्य रूप से हमारा जो है काम 3-5 चीज़ अगर सही नहीं रहेगा तो हम नहीं टिक सकते हैं। जैसे में खान पान आपको सबसे पहला जो है सही रखना है। अगर आपका लीवर सही हो, लीवर का काम क्या है? बताइए, लीवर का काम क्या है? खाना पचाना। और बताइए, जब तक आप सभी अपने शरीर के पार्ट के बारे में नहीं जानिएगा कि लीवर का काम क्या है, ठीक है, हमारा मुंह का काम क्या है, नाक का काम क्या है, कान का काम क्या है, हर का काम अलग अलग होता है। अगर उसका सही काम रहेगा तो हम सही रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जैसे हम कहें कि जब हमको उद्देश्य पता चल गया तो उस काम को हम जल्दी कर लेते हैं। उसी तरह से जब हमको पता है कि जब पता चल गया कि हमको शरीर को कैसे मेंटेन करना है तो हमको हर पार्ट की जानकारी होना चाहिए। नींद लग रहा है दीदी? हाँ, तो वही कह रहे हैं। तो हमारा उद्देश्य पता चल गया कि हमारा काम क्या करना है कि गर्भवती महिला और धात्री महिला और 6 से 23 माह के बच्चे को जो है ना शिकार करना। शिकार करने के मतलब खोजना। शिकार कौन करता है? जो खोजता है। कोई शिकारी जाता है तो क्या करता है? खोजे न करता है। तो हम लोग भी जा रहे हैं खोजने के लिए, दीदी किधर है, कौन दीदी गर्भवती महिला है, कौन दीदी जो है जिनके 6 से 23 माह का बच्चा है, खोजना है। वैसे हमारे सीएम दीदी इतना टैलेंट है कि बैठे बैठे अभी खोज लिया है है कि नहीं? खोज लिए है। जो सही से ईमानदारी से बताइए, जो मीटिंग में गए हैं उसको पता है कि नहीं कि कौन दीदी जो है गर्भवती है और कौन दीदी के पास छोटा बच्चा है। उसको अगर नहीं पता है तो अगर मतलब वो मीटिंग में नहीं जाती है। हम गलत बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं? तो इसलिए कह रहे हैं तो उनको पता है। हम आज ये दीदी को क्या बोले कि हमारे सीएम दीदी लोग जो है ना 3 दिन में भर के दे देगी। हमारे सीएम दीदी चाहेगी तो कल भर के दे देगी। वो है ये आएगी, सबको पता है। एक बार सबको दीदी के एक दिन में बैठा लेगा। हाँ दीदी बताओ तो कहीं कौन दीदी के बात आते तो बचा है कि नहीं? फॉर्म में भरना 1 दिन में 3 दिन का काम खत्म। अच्छा हाँ, आप हाँ ये हुआ ना कि इसको करने से क्या होगा। अच्छा अभी तक बताया है, उसमें अगर कुछ नहीं भी होता है तो क्या हमारे अपने ऊपर लागू है या नहीं है? अभी जो हम बताए हैं, हाँ देखिए, अगर दीदी नहीं सुन रही है तो वहाँ पर सबसे पहला गलती आपकी है। दूसरा चीज, यदि आप लोग यहाँ पर आप नहीं सुन रहे हैं तो पहला गलती मेरा है कि हम किस तरह से आप लोगों के बीच में पेश करते हैं, किस तरह से बात करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता है। मेरा बात कब नहीं सुनेंगे? जब हम ऊट पटांग बातें बोलेंगे। जब हम अच्छा बात बोलेंगे तो सब गौर से सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? अगर आप समूह में मीटिंग में बता रहे दीदी को तो आप उतना अच्छा से नहीं बता रहे हैं जिससे वो दीदी समझ नहीं रही है, इसलिए आपके साथ वैसा कर रही है। जिस दिन उसको समझ में आ जाएगा कि ना ये दीदी, हमारे दीदी के बिना हमको कुछ होने वाला नहीं है, और उस दिन दीदी सीख जाएगी, उसी दिन आप अच्छे होंगे सीएम। चलिए ठीक है, तो हमारा यहाँ जो अभियान चल रहा है, मेरा अभियान कौन चल रहा है? अभियान का नाम क्या है? सभी का आवाज आना चाहिए। हमारा अभियान का नाम क्या है? पारिवारिक आहार विविधता अभियान।
इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि गर्भवती महिला, धात्री माताएं 6 से 23 माह के बच्चे का देखरेख जीविका परियोजना के माध्यम से कैसे किया जाए, उसका अभियान हमारे सीएम दीदी के द्वारा ही होगा। इसमें जो ग्राम संगठन के एक दीदी आई है वो आपकी वीओ में उप स्वास्थ्य कमेटी की दीदी रहेगी। ठीक है, आप लोग इस काम को करेंगे तो क्या मिलेगा वो आगे हम बात करते हैं। ठीक है, पहले हम लोग सिस्टम से चलेंगे। ठीक है, तो ये हमारा उद्देश्य पता चल गया कि क्या करना है। इनके साथ ये लोग आप लोग नोट कर लिए। हम कभी भी मीटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर जितने सीएम दीदी उपस्थिति है हम पूछ देंगे कि दीदी बताइए पारिवारिक आहार विविधता का उद्देश्य क्या था। आप बोलिएगा भैया हाँ कॉपियों पर लिखल है, तो जान लीजिएगा, याद होना चाहिए। आप लोगों को क्या होना चाहिए? याद। तो याद नहीं होगा कि भैया हाँ आप बताए थे, बोर्ड पर बताए थे कि पारिवारिक स्तर पर भोजन में, देखिए याद नहीं होगा, अभी याद कराते हैं, याद कीजिए। क्या देखिए, पारिवारिक का मतलब क्या हो गया? घर का सारा परिवार। आहार का मतलब क्या हो गया? वो 10 को जो बताए थे ना वह याद रखिएगा। यानी कि पारिवारिक आहार विविधता, विविधता का मतलब क्या हो गया कि विभिन्न प्रकार के जो वो आहार है उसका अभियान। याद हुआ कि नहीं? तो इसका उद्देश्य क्या है कि पारिवारिक स्तर पर भोजन में आहार विविधता अपनाकर, अगर आपके शरीर में अगर किसी कारण से आप जो बीमार होते हैं तो किसके कारण से? पारिवारिक स्तर पर भोजन में आहार विविधता अपनाकर जो ये बताया है 10 गो जो है उद्देश्य, वो नहीं अपनाते हैं तो वो होता है क्या कि पारिवारिक स्तर पर भोजन में आहार विविधता अपनाकर। इसका उद्देश्य क्या है कि हम सभी को, किसको? दीदी को छोड़िए, आप लोग ये ईमानदारी से बोलिए, ये हम सभी को। अरे इसका सीधे ध्यान रखिएगा। अच्छा, पारिवारिक जो है, पारिवारिक आहार, पारिवारिक आहार बोलिए, पारिवारिक आहार। बहुत दीदी को नहीं बोल पाते हैं। पारिवारिक आहार विविधता अभियान, विविधता अभियान। याद हुआ ना? किसका अभियान चल रहा है? पारिवारिक आहार विविधता अभियान। इसका उद्देश्य क्या है? हम लोग ऐसे कहते हैं कि किताबी भाषा है कि इसका उद्देश्य है, जिसका अभियान चल रहा है उसका उद्देश्य है कि पारिवारिक स्तर पर, किसके स्तर पर? पारिवारिक स्तर पर भोजन, क्या है ना, भोजन में क्या है? भोजन में आहार विविधता में क्या करना है? अपनाना है। किसको अपनाना है? हमको अपनाना है, दूसरे को नहीं, हमको अपनाना है। यानी जो हम 10 पदार्थ जो खाते हैं उसमें से 5 को अपनाना है। उसका अर्थ वही हुआ कि पारिवारिक स्तर पर भोजन में बदलाव। हम लोग इसको ऐसे कहेंगे कि पारिवारिक स्तर पर भोजन में बदलाव करना। बदलाव क्या? जो हमारा 10 गो है, 10 गो में अलग अलग को बदल करके दीदी को बताना है और अपने खाना है। 2 महीना करिए ना, धीरे धीरे आपका जो बीमारी है वो खुद भागते जाएगा। आप लोग घर में बीमारी है ना, हम लोग सबसे पहला अगर गरीब होते हैं तो सबसे पहला गरीब होते हैं स्वास्थ्य की कमी से। अगर कोई बोल दे, जैसे वो दीदी देखिए अभी इतना मीटिंग में चर्चा कर रहे हैं, सोना से पीछे वो दीदी क्या नाम है, खड़ा करवा तो। हाँ दीदी खड़ा होइए। तो आप यहाँ ट्रेनिंग में आए हैं कि किस में आए हैं? नहीं, पीछे पीछे आगे। हाँ हाँ बताइए, ट्रेनिंग में आया है यहाँ। देखिए यहाँ किस लिए आया है? ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग किस लिए होता है? ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है?
सीखने और सिखाने को ही जो है ट्रेनिंग कहते हैं। अब वो दीदी ऐसे सोई हुई है, वो क्या सीखेगी? प्रशिक्षण तो होता है ना, तब बताइए। ट्रेनिंग माने प्रशिक्षण होता है, ठीक है। देखिए हमारे दीदी सब देखिए कहते हैं कि नहीं पढ़ल लिखा, दीदी बोली है, हम बोले हैं ट्रेनिंग, या दीदी बोल दी प्रशिक्षण। चलिए दीदी के लिए ताली लगाइए तो। अच्छा है दीदी, हाँ आप सोइएगा तो दीदी जो है ना आपको गीत गाना हो जाएगा। आप याद करिए, जो सोएगी दीदी उसको गीत गाना होगा। और सोने का मतलब है कहीं ना कहीं हम अच्छा से नहीं बता रहे। क्या दीदी हम अच्छा से नहीं बता रहे हैं? कितने दीदी है बताइए जो हम अच्छे से नहीं बता रहे हैं, समझ में नहीं आ रहे हैं? चलिए देखिए मुख्य उद्देश्य क्या है सुन लीजिए। आप लोग महिलाएं हैं और महिलाओं के लिए ही सारा चीज है कि नहीं? अभी इतना जो बात हम कर रहे हैं किसके ऊपर चल रहा है? सारा मतलब जो है खेल कहाँ है ना? लाहे सबसे काबिल जो है महिला, अगर महिला नहीं रहे तो एक भी पुरुष जिंदा नहीं रह सकता है। हम लिख करके दे देंगे कि अगर वही लोग जो नहीं है महिला जिनके पास, वो इंसान नहीं है। इंसान दिया है तो हर चीज को जानना होगा ना। आपका परिवार क्या है? जब आपका खुद का परिवार नहीं है तो दूसरे का परिवार के बारे में क्या बताइएगा? आप खुद बताइए ने। आज कोई खुद समझिए कि परिवार किसको कहते हैं? जिसके घर में माता पिता हो, छोटा छोटा बाल गोपाल हो, दादा दादी हो, ये ना परिवार है। बताइए। अब जिनके पास कोई शादी नहीं किया हो उनका पास कोई परिवार होगा? वो अकेले क्या समझेगा परिवार क्या होता है? तो हम लोग तो एकदम, यह हमारा लाइफ क्या है एकदम प्रैक्टिकल है कि मेरा जीवन में क्या क्या होता है, जो होता है वो हकीकत हो रहा है। तो हमारा उद्देश्य भी पता चल गया। तो उद्देश्य पता जब चल गया तो इस काम को हमको करना है। इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है कि अगर इस तरह से हम अपनाते हैं तो हमारा जो है 21 साल से 49 साल के जो हमारी दीदी है जो गर्भवती होती है, 21 साल से 49 साल के जो दीदी होती है, जो अभी देखिएगा क्या जो है गर्भवती जो महिला होती है वो कहीं ना कहीं जन्म देते समय अधिक मृत्यु होती है, ठीक है। यह बच्चा कहते ना चाचा बच्चा दोनों सही होता है ना। तो क्यों? कहीं ना कहीं हमारा इस आहार में कमी के कारण ही न होता है। तो उसका उद्देश्य है कि अगर हम ये अपना लेते हैं तो ये हमारा जो यहाँ पर मृत्यु दर जो ज़्यादा होता है वहीं पर जो है ज़्यादा होता है कि नहीं? तो इसको काम करने के लिए इस अभियान को जीविका के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें पूरे भारत में जो है जीविका परियोजना को अच्छा माना है। और सबसे देखिए बशर्ते देखिए सीएम दीदी का पैसा कम क्यों नहीं मिले, लेकिन सारे पदाधिकारियों को जो है पता है कि सारा जो है समूह का पिलर, या जो है कहिए तो जो है समूह का पिलर किसको कहेंगे? दीदी को। उसको चलाने वाला कौन है? सीएम दीदी। तो सारा काम तो सीएम दीदी करके देती है, उसी को सबसे ज़्यादा कम पैसा है। तो वैसे बात चल रहा है कि आप लोगों को भी पैसा जो है बढ़ाया जाए, ठीक है। लेकिन इसमें सारे लोगों को पता है, लेकिन ये काम अगर हम सीएम रहे चाहे न रहे, जो आज का जो ट्रेनिंग चल रहा है उसमें आप जीविका परियोजना में चाहे सीएम रहिए चाहे न रहिए, ये आपके काम को लागू करना है और सबको करवाना है। क्योंकि दूसरे को ही भलाई में आपका भलाई है। दूसरे को अगर 10,000 रुपया कमा देते हैं तो आप 20,000 कमाएंगे। अगर दूसरे को मदद करते हैं तो आपको भगवान मदद करते हैं। हम लोग का दादी नानी जो है कहती थी कि जो है ये दूसरे के भलाई में अपना भलाई होता है। हाँ, कर भला तो हो भला। पहले कहो तब खाओ, पहले करो तब खाओ। नहीं तो कर्म करेंगे नहीं है ना, कहेंगे कि जो है भैया जो है देखिए करिएगा तो हर चीज़ कर सकते हैं। इंसान के पास इतना दिमाग है कि हर चीज़ कर सकते हैं। उसको सिर्फ क्या करना है?
आग लगाना है। आग लगाना है कैसे? आज अगर एकाएक कह दे किसी दीदी को यहाँ जो है बहन के या बेटी के शादी है, आपके पास कुछ नहीं है, आग लग गया कि जो है नौत दिया आपको जाना ही है, जाना है, पैसा भी नहीं है, कुछ नहीं है, जाइएगा कि नहीं जाइएगा? आपको जाना पड़ेगा। आपको शरीर में ऐसा ना आग लग गया कि पैसा लीजिए, उधार लीजिए, सब कुछ लीजिए, तुरंत जाइएगा, एकदम कपड़ा खरीदिए, खरीदिए, 2 घंटा में सारा चीज करके भागते हैं कि नहीं भागते हैं? क्यों? क्योंकि आपका शरीर में वैसा आगे लग गया। क्या? तो वही ना कह रहा है, तो आग लगाइएगा तो हर चीज सीख सकते हैं। अब आग लगाने का मतलब ये ना किसी घर में जाएगा, है ना, तो हर चीज में देखिएगा, विद्यार्थी सबका देखिएगा, भर साल खूब जो है ना इधर उधर टीवी उवी देखेगा, अब परीक्षा आएगा तो देखिएगा ना खूब पढ़ेगा, है ना? क्यों? परीक्षा नहीं, उतना दिन तो कोई चिंता नहीं था, क्योंकि परीक्षा नजदीक आ गया तो खूब पढ़ेगा, मन लगा। तो वही चीज है कि आपको जितना अपने अंदर आग लगाइए और उस काम को करिए। हर काम आप कर सकते हैं, आप हर काम कर सकते हैं, आपके अंदर में वैसा शक्ति है, आप कर सकते हैं। आपको सिर्फ उस शक्ति को जगाना होगा, आपके अंदर में उस शक्ति को जगाना होगा। जब दिनेश भैया सब कुछ कर सकता है तो हमारे दीदी भी सब कुछ कर सकती है। दिनेश भैया का 4 गो पैर हाथ है, 2 गो हाथ मेरा भी है, 2 गो आँख आपका भी है, सब कुछ भी है ना? ये हमारी दीदी स्कूटी ना चलाती है, चलाती है कि नहीं? अरे करिएगा तब ना। वो दीदी पहले जो स्कूटी चलाती है वो कैसे बैठे? आप लोग देखिए, पहले जो है हमारे गांव में जो है वो क्या कहते हैं, पहला दिन जो है वो लड़की आई है साइकिल चलाई, सब उसका देखने के लिए कि बाल लेवल किए थे साइकिल चलाने के लिए, सब मेला लग गया उसको देखने के लिए कि लड़की कौन साइकिल चलाती है। और जब जाती थी तो कोई खाना बना रही थी, ओकरो छोड़ के देखने के लिए जाती थी। ओकरा समय था 10 बजे स्कूल जाना आना, तो सबको पता हो गया था 10 बजे कोई खाना चढ़ा दी तो जाकर देखती है। अच्छा, बहुत उसको जो है कुछ दिन में बात कहा कि वो लड़की वो खराब सोचने लगा। फिर तीसरा दिन में वैसे उन्हें होने लगा। एक दिन ऐसा किया कि जो है वो CM महोदय क्या किया, स्कूले में साइकिल लड़की के लिए निकलवा दिया। उस दिन से जो है सब जो है कहानी खत्म हो गया। तो क्या बदला हुआ ना? तो कौन बदला? महिला लोग बदल रही है कि नहीं बदल रही है? तो कहाँ से आ रहा है? अलग से, क्योंकि आग लगाना है। आप भी आग लगाइए, देखिए सब कुछ होगा। सिर्फ आपको अंदर से जो है ना सोचना है और करना है, सब आपके अंदर में है। बोलिए है कि नहीं है? अगर ईमानदारी से बोलिए कि आपको ट्रेन पकड़ना है सुबह में 4 बजे भोर में, और बाकी आपका कोई ट्रेन नहीं है, गौर कीजिए बात को। आपको अगर सैदपुर से या मुजफ्फरपुर से आपको दिल्ली के लिए जाना है, आपको पता है कि एक के वो गाड़ी खुलती है 4 बजे, ठीक है, गौर कीजिएगा इस बात को। आपको जाना, दिल्ली भी जाना जरूरी है, टिकट भी बना हुआ है, 4 बजे आपका समय भी है, आपको जाना है। आप वहाँ क्या करेंगे? बताइए क्या करेंगे? आपको दिल्ली जाना है, 2 लाख रुपया मिलना है, चलिए कैसे जाएंगे बताइए? दिल्ली जाना है, आपको पता है मुजफ्फरपुर से जाना है, और ट्रेन एक ही है, 4 बजे ट्रेन भोर में है, ठीक है, और आपको जाना है, तो क्या करते हैं उस दिन? उसके लिए कितना बजे उठते हैं? 2 बजे 1 बजे। क्यों उठिएगा 2 बजे 1 बजे? टाइम पर जाना है। देख ले, बात को गौर कीजिए, आप लोग पकड़िए बात को। यानी आपको एक गाड़ी है 4 बजे है, वहाँ तो काम तो बड़ी भीड़ा है, 2 बजे 1 बजे अभी कहेंगे इस काम के लिए तो उठिएगा नहीं उठिएगा। लेकिन आप हाँ सुनिए, बता रहे हैं क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको इंटरेस्टेड नहीं है, मज़ा नहीं आ रहा है। जिस दिन आएगा काम करने मज़ा, उस दिन कहिएगा ना, समय से जाएंगे समय से आएंगे, एकदम 1 मिनट में आएंगे। अभी जाते हैं तो भर दिन एगो समूह में लगल रहते हैं, ना, कहते हैं कि माथा का दर्द है, करते हैं फुल टाइम काम,
कहते हैं कि ना हम पार्ट टाइम करते हैं। जिस दिन आप लोग पार्ट टाइम करना शुरू कर दीजिएगा उस दिन आपका माथा का दर्द हट जाएगा, आप परियोजना का काम एकदम आकाश हो जाएगा। होगा कि नहीं? नहीं होगा। आप जाइएगा 2 घंटा में मीटिंग करिएगा, जो रिपोर्ट देना जल्दी रिपोर्ट दीजिए, आपसे कोई रिपोर्ट मांगबो नहीं करेगा, मांगेगा? हमारा जो दीदी मांगते समय पर रिपोर्ट दे देना, वो बोलिए बंद हो जाए। हम लोग क्या करते हैं, जो रिपोर्ट देना होता है कल, आज तैयार कर लिया, कल समय पर दे, बोलने से पहले दे देते हैं। सर बोलिए ना सकते हैं, आपको भी कोई काम देते हैं एकदम समय से पहले, बताइए ईमानदारी से, जो भी काम देते हैं आप लोगों को लेट से करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बोल रहे हैं? नहीं, हो नहीं सकता है, कोई सीएम समय से नहीं करते हैं। करते हैं दीदी बताइए इधर के? करते हैं। इसीलिए कह रहे हैं ना कि आपको अगर समय अगर कम मिल रहा है, देखिए हमारे कहने का मतलब ये था कि अगर आप सुनिए, हमारे कहने का मतलब ये था कि आपको यहाँ पर ट्रेनर के या और मास्टर, आपको समझिए अपने आप के मास्टर है आप, या खुद ट्रेनर है आप, सीएम को आप लोग अपने आप में कहते कि हम कुछ नहीं है, इसलिए कुछ नहीं है। जिस दिन समझिए कि नहीं हम 100 दीदी को हैंडल कैसे घुमाएंगे वैसे घुमा सकते हैं। क्यों? मेरे अंदर उतना कमी है इसलिए दीदी हमको न, अगर आप हमको नचा रहे हैं तो मेरा गलती है ना कि हमको नहीं आता इसलिए आप लोग नचा रहे हैं। देखिए सुनिए, अगर आप लोग ठान लीजिएगा, ईमानदारी से बोलिए, सीएम अगर सब जो काम करते हैं वही काम नहीं होता है, जो काम करते हैं वही काम नहीं होता है। अगर कहेगा पैसा निकालना है तो निकलता है, दीदी सीएम दीदी चाहती है तभी ना निकलता है। यहाँ उल्टा हो रहा है कि सीएम दीदी जो कहती है वो होता है, लेकिन नियम होता है कि जो दीदी कहेगी वो होता है। लेकिन यहाँ उल्टा, तो आप लोग ऐसा बना दीजिए कि सीएम दीदी आपको खोजे। जिस दिन आप सिखा दिए कि हमारा दीदी फोन करेगा मीटिंग में आइए, तो उस दिन समझेंगे कि आप लोग अच्छे सीएम हैं। हाँ वही बोल रहे हैं, जो सीएम को दीदी फोन करके बुला रही है मीटिंग के लिए, वो सीएम हम समझेंगे कि अच्छे सीएम है, क्योंकि वो ऐसा सिखा दिए है दीदी को, और दीदी समझ रही है कि हमारा काम है मीटिंग कराना, और हम ही बुलाएंगे दीदी को मीटिंग। लेकिन यहाँ उल्टा क्या हो रहा है, सीएम दीदी फोन करे मीटिंग में आओ ना, आओ ना, एगो आती है एगो जाती, होता है ना। अगर मतलब क्या है कि सीएम दीदी वहाँ ठीक नहीं है, गलत बोल रहे हैं, बोलिए हाँ या नहीं, बताओ जी, सही बोल रहे हैं गलत? तो आप उसको ऐसा सिखा दीजिए, दीदी हम मीटिंग में नहीं आएंगे तो आप हमको फ़ोन करके बुलाइएगा, आएंगे नहीं आएंगे तो दिनेश भैया को फ़ोन कर दीजिएगा, पंकज भैया को फ़ोन कर दीजिएगा, पुष्पा दीदी को फ़ोन कर दीजिएगा, बोलिएगा। देखिए दीदी उस दिन सीख जाएगा, उस दिन हम लोग गर्व करेंगे। कंप्लेन आएगा कि भैया सीएम दीदी मीटिंग नहीं किया, तो हम समझ जाएंगे हमारे सीएम दीदी आप सीख गई है, हमारे सीएम दीदी आप तेज हो गई है। लेकिन ये चीज़ नहीं आ रहा है। देखिए शिकायत उसी को आता है, शिकायत उसी फील्ड से आता है जो फील्ड में सिखा दिया है, और वो चीज़ नहीं हो रहा है। बात समझ रहा है? पीछे के दीदी समझ रहा है? समझ रहा है दीदी? पीछे के दीदी समझ रहा है? क्या समझ रहे हैं बताइए, बताइए। हाँ क्यों? हाँ, तो आप समझ में आ गया सारा दीदी को कि अगर दीदी हमको कंप्लेन करना शुरू कर दिया, हमारे पास आया, तो हम समझ जाएंगे कि उस दिन से कि आप लोग अच्छे हो गए। आ कंप्लेन नहीं आ रहा है तो अगर मतलब अच्छे नहीं आए। अब हमको सीएम दीदी बोल देगी, हम लोग काम होता है तो छुट्टी लेते हैं ना, अब फील्ड में कंप्लेन कर दिया कि दिनेश भैया नहीं आया, हम लोग भी सर को कह के जाते हैं कि सर हम लोग फील्ड में नहीं जाते, आप कंप्लेन कर सकते हैं सर को कि सर मेरे फील्ड में दिनेश सर नहीं आते हैं, आप लोग स्वतंत्र है कर सकते हैं। तो हम लोग प्लान प्रतिदिन देते हैं कि आज फलना जगह जाएंगे, कल फलना जगह जाएंगे, फलना जगह जाएंगे, सर को लिख करके देते हैं। आप लोग देते हैं? नहीं नहीं, हम लोग देते हैं प्लान, तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि सीसी भैया आपके फील्ड में 2 साल से नहीं जा रहे हैं, तो आप कंप्लेन कर सकते हैं कि हमारे फील्ड में नहीं जा रहे हैं, आप बुलाइए, जाएगा। देखिए वैसे इतना न काम हो गया है कि कोई नहीं जाता है,
लेकिन हम लोगों का प्लान अब हो गया है कि 3 महीना में जितने ग्राम संगठन है उस हर ग्राम संगठन में एक बार जाना है, और समूह में भी जो है कम से कम 1 महीना में 10 गो में विजिट करना है। ठीक है, 3 महीना में कम से कम 30 गो समूह को विजिट भी करना है। तो वैसा समूह में जाएंगे जो समूह गड़बड़ हो, वैसा वीओ में जाएंगे जो वीओ गड़बड़ हो, यानी पता चल जाएगा ना कि उस वीओ में क्या है नहीं है। ठीक है, तो आप लोग काम आगे क्या करना है तो ये समझिए। ठीक है, अब देखिए इसके लिए जो है इस अभियान का क्या है कि हमारा जो है 21 से 49 साल के जो है दीदी है जो ज़्यादातर मृत्यु होता है, इस अभियान के माध्यम से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, कम होगा, और अपना भी ठीक होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके लिए हमको क्या करना है, 3 गो काम करना है। क्या करना है, 3 गो काम करना है। ये लिख लिए ना, इस अभियान के लिए क्या काम करना है, 3 गो। कौन सा काम होगा, परिवार आहारिक अभियान का जो है 3 भागों में बांटा गया। ठीक है।